नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद द्वितीय अनुसूची में संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न अधिकारों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और चौथी के बाद पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रशासन का प्रावधान है। उसके बाद सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों 3 सूचियों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची। आइए संघ सूची के बारे में जाने। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय पर राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची में पहले 46 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय पर केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब आइए 7वें के बाद 8वीं अनुसूची के बारे में जानें। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, जिसको 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई, इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है, जिसको 18 विषय प्रदान किए गए। संविधान के 69वें संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो ये कुल 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूची के बारे में हमने पढ़ा। आइए अब राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित संविधान से रिलेटिव हम लोग जानेंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, इस विषय पर जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू, पटेल और सीतारामैया ने विचार करने के बाद राज्यों के गठन भाषा के आधार पर खारिज कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए श्री एन रमल्लू ने 56 दिन के आमरण अनशन से 15 दिसंबर 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। रमल्लू की मृत्यु के बाद पीएम नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसकी राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयानंद कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर भी थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। अब आइए आगे कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे।
वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं। देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में इसका भी हुआ था। नागालैंड इसका 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में गठन हुआ। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 ईस्वी में गठन हुआ। सिक्किम का 25 अप्रैल 1975 ईस्वी में गठन हुआ। गोवा जो कि 25वां राज्य है 30 मई 1987 में गठन हुआ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ और झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी में गठन हुआ। तेलंगाना 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश जो है 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये आज की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना जो कि संविधान से रिलेटिव हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही और संविधान के अगले पार्ट में हमारा जो है अगला टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।